नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व में माता का अंचल पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि भोलानाथ अपनी माँ की अपेक्षा पिता के साथ ज़्यादा घुले मिले हैं। इसी क्रम में हम आगे पाठ का अध्ययन करते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तो उनके साथ ही चौके में खाना खाने बैठते। कहने का मतलब बच्चा जो है अपने पिता के साथ ही भोजन करता है और उस समय पिता ही अपने हाथों से उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन माँ जो है वो कहती है कि पुरुषों को जो है बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, छोटे छोटे कोर खिलाएंगे तो बच्चा जो है उसका पेट नहीं भरेगा। तो माँ ऐसा कह के बड़े बड़े कोर जो है बच्चे को खिलाती है और कभी खिलाते खिलाते बोलती है कि ये जो है ये चिड़िया के लिए, ये कबूतर के लिए, ये हाथी के लिए, ये पापा के लिए, ये माँ के लिए, और इस प्रकार से बच्चे को बहला के वो खाना खिला देती है और उसमें पिता की असमर्थता या पिता की अक्षमता को दर्शा देती हैं। ये सब आगे देखिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तो हम लाख छटपटाने पर भी उनसे छुड़ा नहीं पाते और माँ जो है कड़वा तेल उनके सिर में मल देती और उनकी चोटी गूंथ के और उनको बिंदी लगाकर और कुर्ता टोपी वगैरह पहनाकर उन्हें एक कन्हैया का सा स्वरूप देकर के बैठा लेती गोद में और वो सिसकते सिसकते गुस्सा होकर के बाहर आ जाते। बाहर आते बाट जोने वाले बालकों का झुंड मिल जाता। मतलब अंदर से माँ के पास से वो रोते रोते आते, बाहर जब उनको अपने हमजोली मिलते तो उनके साथ वो सिसकना भूल करके खेलने लग जाते। तो ये बच्चों की बाल स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है कि अगर उन्हें अपने हम उम्र बच्चे मिल जाएं, खेलने वाले अपने साथ के बच्चे मिल जाते हैं तो वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं और खेलने में ही लग जाते हैं। अब उनके तमाशों के बारे में है कि वो बचपन में कैसे कैसे खेल खेलते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के। चबूतरे का कोना नाटक का घर बनता, बाबूजी छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही उनका रंगकर्मी रंगमंच बनती और उसी पर सरकंडे के खंभों के कागज का चंदोवा होता है आपका जो शामियाना होता है वो तानकर मिठाइयों की दुकान लगाना। जैसे कि बच्चे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, हलवाई की दुकान का और शिक्षक का और विद्यार्थी का, खेत का, ऐसे न जाने कितने ही खेल उनके द्वारा खेले जाते हैं। लेकिन बच्चों आजकल आपके खेल जो है पहले वाले समय में जो बच्चों के खेल होते थे उनसे भिन्न हो गए हैं। तो ये भोलानाथ के जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं, जो कि वो खेती का खेल खेलते हैं, कुएं में से पानी खींचने का खेल खेलते हैं, ये सारे खेल अब नहीं रहे हैं। अब आगे देखिए कुछ और खेलों के बारे में जानकारी है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक जाकर जो है बारात जो है दरवाजे लगती। कहने का तात्पर्य है कि वो बारात का भी खेल खेलते थे। थोड़ी देर बाद ऐसे ही अन्य खेलों की भी जानकारी है कि किस प्रकार से वो अलग अलग खेल खेलते थे और ये सब घर का जो बाहर का अहाता है वहीं पर उनके पूरे खेलों की सृष्टि हो जाती थी। ऐसे ही फसल को एक जगह रखकर पैरों से रोनते और कसोरे का सूप बनाकर मिट्टी के दिए के तराजू में तोलकर, अर्थात वो जो है तराजू बनाते, मिट्टी के जो दिए होते हैं उनसे तराजू बना लेते। ऐसे ही न जाने कितने ही खेल उनके द्वारा खेले जाते। देखिए आगे यहां से कि इसी पर एक बार बूढ़े वर हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर, मतलब बच्चे जो हैं, बूढ़े व्यक्ति की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है और उसको जो है चिढ़ाने पहुंच जाते हैं तो इनको बहुत दूर तक खदेड़ा जाता है ना। गांव में जैसे बच्चे कर लेते हैं, पीछे पीछे उनके चल देते हैं और उनको चिढ़ाने लगते हैं, तो ये चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती और उन बच्चों की टोली को बहुत दूर तक खदेड़ दिया जाता है। और इसके बाद एक इसमें संस्मरण भी आया है कि बच्चे जो हैं वो हम लोग बेजू के सुर में सुर मिलाकर या चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, जो दूल्हा है, जो बूढ़ा दूल्हा है, उन्होंने उन्हें खदेड़ा। सब लोग मिलकर के जो है पाठशाला चले जाते हैं, वहां से इनको पकड़ करके बेजू को पकड़ लाने के लड़के गिरफ्तारी वारंट छूटे। कहने का मतलब ये पाठशाला चले जाते हैं और वहां से इन बच्चों को पकड़ करके इनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इनकी जो करनी है वो बताई जाती है कि किस प्रकार से इन्होंने उस बूढ़े वर्ग को परेशान किया। आगे देखिए एक और इसमें प्रसंग आया है कि एक बार ये लोग टीले पर, बारिश के दिनों में टीले पर जाकर के जो चूहे का बिल होता है उसमें पानी उड़ेलने लगते हैं चूहे को बाहर निकालने के लिए, लेकिन
गणेश जी के चूहे के स्थान पर शिव जी का सांप उसमें से निकल आता है और ये दौड़ते भागते हाँफते हाँफते घर की ओर दौड़ लगाते हैं और भोलानाथ भी अपने घर पर पहुंच करके जो है बिल्कुल ही एकदम कमजोरी के कारण, भागने के कारण हाँफता हुआ जाकर के अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। तो ये पाठ का चरमोत्कर्ष है, एक तरह से उत्कर्ष है। यहाँ आकर के लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वो पिता के साथ ही अपना अधिकांश वक्त व्यतीत करते थे, लेकिन जब उन पे संकट आया तो ऐसे संकट के समय में वो पिता को याद करके नहीं रहे, वो अपनी माँ की आंचल में जाकर के सुरक्षा ढूंढते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम संकट में होते हैं तो हमें सबसे पहले माँ की याद आती है। इसीलिए पाठ का शीर्षक भी जो है माता का अंचल दिया गया है, जबकि बच्चे का मेल मिलाप, बच्चे का अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत होता है। धन्यवाद।